मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री को अपने कामों के लिए, बंटवारे के लिए मंत्रिमंडल का वो गठन करना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी जैसा समझेंगे, उचित समझेंगे, उस समय जो है से हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर अब चर्चा तेज हो चुकी है। हालांकि कितने बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे, अभी इस पर जो है मुहर नहीं लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल। कब तक इसका क्लियर हो पाएगा सर? जल्द होगा। मुख्यमंत्री बाहर गए थे, विदेश गए थे। मुख्यमंत्री अब वापस आ गए हैं। अब जल्द जो है से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री को अपने कामों के लिए, बंटवारे के लिए मंत्रिमंडल का वो गठन करना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी जैसा समझेंगे, उचित समझेंगे, उस समय जो है से हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कितने लोग की सूची बन रही है? अब ये तो सामने आएगा तब। ये तो मुख्यमंत्री का, मैंने कहा कि विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री तय करेंगे कितने लोग और दोनों पार्टियों से कितनी कितनी संख्या उसमें होगी। अभी जिस तरह से देखा जाए तो नौ विभाग किसी एक व्यक्ति के पास है, मंत्री के पास में है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग कितने मंत्री बन सकते हैं बीजेपी को? नहीं, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है पूरा मंत्रिमंडल चलाने का। इसलिए उस समय जब गठन हुआ था मंत्रिमंडल, तो कम संख्या में बीजेपी से 3, जदयू से 3 लोग मंत्री बने थे। तो वो संख्या बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि विस्तार होगा तो और भी लोग जो है आएंगे। और जिस प्रकार से विभाग हमारे उप मुख्यमंत्री के जिम्मे 9, दोनों मुख्यमंत्रियों के जिम्मे 9 विभाग हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है से जब विस्तार होगा तो उस हिसाब से जो है से उन लोगों से विभाग अन्य जो बने मंत्रियों को उसमें से मिलेगा। निश्चित तौर पे एक तरफ लोकसभा चुनाव सर पर है और अभी तक एनडीए में सीट को लेकर फाइनल नहीं किया गया है, प्रत्याशियों को लेकर के भी चयन नहीं किया गया है। कब तक फाइनल होगा? बातचीत हो रही है, 1-2 दिनों के अंदर में सारे मामले सामने आ जाएंगे। बातचीत हो रही है। हर पार्टी चाहता है अधिक से अधिक सीटें लड़ना, लेकिन जो परिस्थितियां होती है, सीटें होती है, उसकी संख्या के अनुरूप में, उसके अनुरूप जो है से किनको कितना जाना है, सब चीज़ से बातचीत करके उसके बाद उस पर अंतिम मोहर लगेगी और घोषणा हो जाएगा। मुझे लगता है 2-3 दिनों के अंदर में ये सारे मामले सामने आ जाएंगे। किस पार्टी को कितनी सीटें, कौन कौन सी सीटें जाएगी ये। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अभी जिस तरह से एनडीए में चीज़ों को फाइनल नहीं किया गया है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि अंदरूनी कलह शुरू है। एनडीए में सब फाइनल है। 40 सीट पर एनडीए लड़ेगी। उनको तय करना है कि कौन पार्टी कहां लड़ेगी। एक तरफ जो है से एनडी गठबंधन में ममता बनर्जी ने सभी सीटों का ऐलान कर दिया और उसने गठबंधन एक तरफ से तोड़ दिया। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो बड़े नेता हैं और उनके जिम्मे, वो भी जो है से लोकसभा में नेता हैं पार्टी के, और उनकी सीट पर भी तृणमूल ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो उनके यहाँ सब ठीक नहीं है। हमारे यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ सब ठीक है। संख्या को लेकर करके कुछ जो है से जीत चलता है। हर कोई चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लड़ना, लेकिन 40 सीट पर एनडीए लड़ेगी और जब लड़ेगी तो पूरी एकजुटता के साथ सब लोग साथ मिलकर करके लड़ेंगे, इतना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेमरंजन पटेल का, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि नीतीश कैबिनेट का कब विस्तार होना है और साथ ही साथ सीट शेयरिंग लोकसभा चुनाव को लेकर के कब क्या कुछ होने वाला है। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।